अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और बताओ तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैर से होंगे। तो यार आजकल घर पे इतना ज़्यादा काम है कि सर खुजाने का टाइम नहीं है। और घर का काम स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद सीमेंट तो आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, इकट्ठा मंगवा लेता है 20 25 30 बोरी। लेकिन मिस्त्री मज़दूरों का खाना, कोई चीज़ चाहिए, इतना इतना घर पे काम है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म हो और टेंशन ख़त्म हो जाए। तो आज का जो व्लॉग है इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो भी व्लॉग हो उसमें एक ही टॉपिक पर बात नहीं की जाए। एक ही टॉपिक अगर टाइटल या डिस्क्रिप्शन में है तो वो ही नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं एक ही व्लॉग में। आप लोग को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको मेरा व्लॉग पसंद है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, जो लोग भी नए हैं। और उसके बाद जो है बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया व्लॉग है वो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले तो जी नाश्ता करना है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और एक और बात कि ऑलमोस्ट 100 व्लॉग्स होने वाले हैं और जस्ट 79 सब्सक्राइबर हैं। तो उम्मीद है कि यार या तो सब्सक्राइबर होंगे ही नहीं, फ्लॉप हो जाएंगे सारे व्लॉग, या फिर एकदम से बूस्ट होंगे। तो देखते हैं दोनों में से क्या काम होता है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, तो आज सुबह के नाश्ते में हलवा पूड़ी और चने हैं, और साथ में राइस है। लेकिन ये है कि आज क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सब घर वाले संडे को ये हलवा पूड़ी खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि कल मैं कहीं चला गया था तो कल के ये मेरे पड़े हुए हैं, तो आज मैं इसको खाऊंगा और बहुत बहुत टेस्टी है। और हम लोग एक ही जगह से इसको लेकर आते हैं, जीनन मरकज़ के पास वो जगह है, बहुत टेस्टी है। आप लोग को टेस्ट करके बताता हूँ। पहले ये हलवे में इन्होंने बादाम और काफ़ी कुछ डाला हुआ है, जो कि बहुत बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी बने हुए हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। बड़ी जल्दी फंसी है। इन भाई को मैंने स्पेशल कॉल की कि भाईजान जब रोड से उतर रहे हैं वहाँ से यहाँ तक बहुत एहतियात से आइएगा। लेकिन इन्होंने कहा जी आप बेफ़िक्र हो जाए, मैं इतने साल मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ही पक्का ड्राइवर हूँ। मैंने कहा ठीक है भाईजान। तो अभी मैं निकला ही था बाहर अपने गेट से, तो देखा कि सामने गाड़ी फंसा के बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाईजान आप तो पक्के ड्राइवर करता है यार, बस इधर ये फंस गया। मैंने कहा भाईजान मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी कॉल करके आपको याद दिलाया है कि यहाँ पे एक जो नाली है, क्योंकि जो सीवरेज का काम है वो हो रहा है, उस वजह से ये जो जगह थोड़ा सा कच्चा हो गया, तो आप ज़रा एहतियात से आइएगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। एक मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब आप किसी को बताते हो, हर चीज़ मेंशन करते हो कि यार यहाँ पे एहतियात हो या आप ये चीज़ मत करना, उसके बावजूद वो आगे से ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो फिर हाल ऐसा ही होता है। और जहाँ तक मेरा पाला पड़ा है मिस्त्री मज़दूरों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल बात नहीं सुनते। ऐसे ना कानों में तो मेरे ख्याल से इन्होंने कोई री वगैरह डाली होती है, बिल्कुल बात नहीं सुनते। और जब सारा काम ख़राब हो जाता है फिर कहते हैं यार ये क्या हो गया, इसका तो हमें पता ही नहीं था। जिम्मल फातिमा आपको चूचू ने कहाँ मारा है? ये होए 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 होए, बहुत जालिम चूचू है। अंशु आपको चूचू ने किधर मारा है? हाँ अंशु आपको चूचू ने कहाँ मारा है? कमर के ऊपर मारा है। हाँ।
तो आप किधर थी? मैं बोला मैं पहले चीजें कौन आई है? अल्लाह अंशु, जिमल आपको चूचू ने कहाँ मारा है? मम्मी हाँ ये है हो गया मुझे। ओए अभी ठीक हो। कहाँ पे मारा, दिखा जरा। अभी ये ठीक हो गए, फिर अभी आई फिर अभी ठीक आपको मैंने मना नहीं किया था चूचू से दूर रहना है? मैंने नहीं ओ पिंडे जा रही अब। अच्छा अंशु, आपको चूचू ने कहाँ मारा है? जा जा ओ इधर देखो अंशु, भाई आज अंशु पे भी हमला हुआ है। अंशु क्या कर रही है? ये क्या? ओहो, आपने बुक पे पाँव क्यों रखे हुए हैं? ये नहीं है। अच्छा जी, आज जिम्मल, फातिमा और अंशरा दोनों पे चूचू ने हमला किया है। कौन से वाले चूचू ने, वो अभी हम आपको बताते हैं। भाई ये जो मुर्गा है ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अगर बच्चे इसके आसपास दिख जाएं तो हमला, फौरन हमला। अच्छा जी, तो फट्टे प्लस्तर के लिए आए हुए हैं, ये रखे हैं कुछ। जो जो पहले आपने देखा वो कुछ फटे ज़रूरत नहीं थे, वो वापस करवा दिए थे। उसके बाद जी सीमेंट ये आ चुका है, 10 बोरे यहाँ पे रखी हैं, 10 अंदर रखी हैं। और घर का काम जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन सा हो चुका है। अच्छा जी, तो प्लस्तर का काम आप देख रहे हैं। ये जो रूम है ये ऊपर छत है, छत सामने ये चार, अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम हो गया प्लस्तर। और बीच में 3 दिन काम रुक गया था। वो इसलिए रुका था कि जो मिस्त्री मजदूर, जो भी ठेकेदार हम लोगों ने लगवाया हुआ था, वो जो ये काम कर रहे थे उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से काम स्टॉप करना पड़ा। और बाकी कल से इंशाल्लाह ये जो गैलरी है यहाँ से काम स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें अभी, ये जो गीज़र वगैरह है, हर चीज़ ये उतरनी है। गैलरी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। और फिर गैलरी और फिर ये वॉशरूम का काम होगा। उसके बाद जाकर फिर मेरे रूम का और बाकी जो है टीवी लाउंज है जो मेरा रूम है, और बाकी जो ड्राइंग रूम है, और ऊपर जो है सेकंड फ्लोर पे जो छोटे भाई का रूम है वो ऑलमोस्ट पहले ही प्लस्तर हो चुका। तो ऊपर के जितने काम है वो कंप्लीट है, लेकिन नीचे का ये काम है वो रह गया था। तो अभी इंशाल्लाह कल से काम यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं सारा, इस एरिया में कबर्ड बनवानी है। जो कबर्ड बनवानी है इसलिए बनवानी है, ये गैलरी। अगर अम्मी जान ये कह रही थी कि जब भी वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश होते हैं, जो गंदे होते हैं वो एक साइड पे रख दिए जाए, जो साफ़ हों वहीं पे बंदा रख दे। और सबकी अपने अपने कबर्ड्स बनेंगे जी, वहाँ पे नाम लिख दें या जो भी है पहचान ले कि ये इसकी कबर्ड है, घर में ये इस फर्द की कबर्ड है ये। तो वो अपने गंदे कपड़े भी एक साइड पे रखे, साफ भी। तो क्योंकि अभी भी कबर्ड है हम लोग के पास, लेकिन बहुत मसला होता है जब भी कपड़े आते हैं इकट्ठे, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो इसलिए जो है वो कबर्ड बहुत ज़रूरी है, ताकि इजी सब, अगर जिसका कोई कपड़ा गंदा होगा वो यहाँ पे रख दे, जिसका अगर जब कपड़े वॉश होंगे वो भी उठा के अब वहाँ पे रख दिया जाए, ताकि जब कपड़े वॉश हो तब भी मसला ना हो, जब कपड़े गंदे हो तब भी मसला ना, मिक्स ना हो कपड़े। तो ये जी काम है। ये रूम ऑलमोस्ट हो गया इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी आज ठेकेदार से कॉल पे बात होगी, वो कहते हैं भाई इंशाल्लाह। आज मुझे वो मिला भी है कि हम लोग कल से काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत गंद फैला हुआ है पूरे घर में। तो इसलिए जल्दी मैंने सोचा कि भाई जितना जल्दी हो सके काम करें। एक और चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं आज घर पे फ्री था, तो ये आप चेक कर सकते हैं कितना मसाला जो सीमेंट का वो यहाँ से निकला है। ये जो सारा फर्श है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये आज मैंने सारा वॉश किया है और मैं फारिग ही था, तो मैंने कहा क्यों ना काम किया जाए। ये आपको ऊपर से सिर्फ रेत नज़र आ रही, मैंने काफ़ी हद तक ये साफ़ किया और आप देख सकते हैं ये भी है कितना मसाला जो है यहाँ से निकला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से जब हम लोग की डीपीसी हुई थी घर की, तब से लेकर ऊपर तक सारा जो काम है घर का वो मैंने खुद करवाया। कुछ बीच में गड़बड़ भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मसला नहीं हुआ, किसी भी चीज़ में मसला नहीं हुआ। चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे प्लस्तर का हो, चाहे लेंटर का हो, जितना A to Z काम था वो सारा मैंने अपने मतलब अपनी क्या कहते हैं
निगहबानी अपनी निगहबानी में करवाया है और बहुत कोशिश की है कोई भी कहीं पे गड़बड़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और बाकी जितना भी है बिजली का काम, प्लम्बरिंग का काम, पाइप शाइप आप देख सकते हैं, जिधर जो पाइप जाना है ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सिर्फ प्लस्तर रह गया और प्लस्तर के बाद पेंट वाले से भी मेरी बात हो चुकी है। प्लस्तर के बाद ऐसा होगा कि फाइट जो सीमेंट है वो ऊपर लगाया जाएगा चूना टाइप की तरह, क्योंकि जब पेंट होता है तो उसके ऊपर पेंट का एक तो लुक बहुत अच्छी आती है और एक ये जो सेम जो छतें हो जाती हैं या जो दीवार में सेम आ जाती, उसकी वजह से भी पेंट को मसला नहीं होगा, वो उतरेगा नहीं। तो जहाँ तक सेम की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कुछ प्लान अच्छे से किया था। नीचे जो बुनियादें थी वहाँ पे शॉपर और मसाला और जो जो चीज़ें थी जो सेम ना आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी हमारे घर में सेम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो सेम का तो कोई सीन नहीं है। तो ये सारा सीन है जी। आजकल जो भी है दिन वो सारे घर के काम करवाने में गुजर रहे हैं। सीमेंट आप लोगों ने 10 बोरियां बाहर हैं, 10 साथ मैंने रखवाई हैं, 20 बोरियां आ चुकी हैं। पहले कोई मेरा ख्याल से 8 पहले लगी हैं। फट्टे जो आपने सुबह देखा गाड़ी फंस गई थी वो वापस चले गए हैं और सिर्फ 6 फट्टे चाहिए थे, वो मैं एक और जगह से लेकर आया हूँ। क्योंकि पहले उसने मिस्त्री ने ये कहा था कि फट्टे में ज़रूरत नहीं होंगे, लेकिन आज उसकी कॉल है कि यार 6 फट्टे और ज़रूरत है। मैंने कहा यार क्या ड्रामे लगा रही हो, तो इस वजह से मुझे 6 फट्टे और लाने पड़े। और बाकी छोटे मोटे काम है वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, जैसे फर्श वगैरह साफ़ करने हैं, कुछ और जो काम शाम है वो खुद ही कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें कि घर का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर आपको होम टूर भी करवाऊँगा अपने घर का और कंप्लीट होने के बाद। तो इंशाल्लाह आज के जो व्लॉग में आपका मेरा सफ़र यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय।